नालियों का निर्माण करने के बाद फुटपाथ का निर्माण किया जाना था, पहले फुटपाथ बनाने के बाद नालियां बनाएंगे। ये मुझे दिख नहीं रही, नालियां कहाँ दिख रही हैं आपको? आप विकास की बात करते हैं, आवाज कौन उठाएगा? कोई आवाज नहीं उठाएगा साहब। आज गली टूट रही है, आज रोड रिस्टोरेशन अगर म्यूनसिपैलिटी के बीच में आ रहा है, कोई लिख के देने को तैयार नहीं, गारंटी की हम गारंटी लेते हैं ये वैसी चीज बनेगी। आज जवाब देगी, को लिख के दे दें कि इसमें लोग ऊपर से लेके नीचे तक जहां तक बन रहा है सिर्फ फुटपाथ फॉलो करेंगे तो हम माने, पर ये लोगों नहीं करेंगे, इसमें स्पैन तोड़ेंगे। होता है कि इन जैसे मुद्दों को जब सामने प्रकाश में लाते हैं कि करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट आप ले आए, उससे आखिरकार जो फायदा है उसका जब आप निर्णय निकला तो वो शून्य है, उसका जो आकलन किया गया वो शून्य है। कितनी अफसोस की बात है। बहुत अफसोस की बात है। ये किसके लिए बन रहा है? लोगों के लिए बन रहा है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, जो जिनको प्रॉब्लम्स है, जिनको स्कूल से बच्चा आ रहा है वो फुटपाथ का साधन लेके आएगा, घर पहुंचेगा, उनके लिए। बीच में आपने खंबे लगा दिए, हाइट ऐसे अनसर्टन कर दी, कहीं वो खड्डे में गिर जाए। किसके लिए बनाया? निकासी से एक प्रश्न मेरे जहन में आ रहा है कि जिस तरह से जब दमेल चौक से आगे तक राजशेटर के पास तक जब पानी रोड में इकट्ठा किया जाता है, जब इकट्ठा हो जाता है बारिश से, चाहे वो बारिश 5 मिनट के लिए ही क्यों ना हो, तो क्या कोई बोट का प्रपोजल भी रखा है? कोई कश्ती भी आएगी जो कश्ती रोड से लेकर उस व्यक्ति को फुटपाथ तक पहुंचाएगी? नमस्कार, जेके डिजिटल नेटवर्क देख रहे हैं आप सब। एक विषय प्रकाश में आया है और विषय बहुत गंभीर है। विषय विकास का है। उधमपुर शहर विकास कर रहा है, उधमपुर शहर विकास की ओर प्रगत है, लेकिन विकास किसका किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आज विषय और बात फुटपाथ की जा रही है। बीते कुछ दिन से धार रोड स्थित सड़क की दोनों तरफ फुटपाथ का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण कार्य जोरों पर है और आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि ये जो निर्माण फुटपाथ का किया गया है और जो किया जा रहा है, ये किसको फ़ायदा देने के लिए इसका निर्माण किया गया है या किसका विकास किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। किनके फ़ायदों को ध्यान में रख के इनका विकास किया जा रहा है, ये एक अलग मुद्दा है। ये सब प्रश्न हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आप इन फुटपाथ की ओर नज़र घुमाएंगे तो आप भली भांति ये समझ जाएंगे कि जो फुटपाथ का निर्माण किया जा रहा है वो एकाएक किसकी देखरेख में किया जा रहा है और किस तरह से किया जा रहा है, ये देखने भर से ही समझ आता है। ना इन फुटपाथ की कोई अलाइनमेंट है, ना इन फुटपाथ को सिमेट्री में बनाया गया है और ना ही इन फुटपाथ को इस ध्यान में रख के बनाया जा रहा है कि आखिरकार इन फुटपाथ पे चलेगा कौन। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं, जिस तरह से विजुअल्स में आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि जहां ये जो फुटपाथ का निर्माण धार रोड पे किया गया है, कहीं पे पानी का पूरा सैलाब आ जाता है, सड़क पानी से पूरी तरह घिर जाती है, लोगों को चलने की जगह नहीं रहती और फुटपाथ पानी में छुप जाते हैं। अंकित सेंसर जी आज हमारे साथ हैं और इस विषय पे लेके ये बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये निर्माण, ये विकास किसकी देखरेख में किए जा रहे हैं और आखिरकार किसके लिए किए जा रहे हैं। अंकित जी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जनता का पैसा है, करोड़ों रुपए जनता का इसमें लगा है। हम लोग टैक्स के रूप में जनता का जो पैसा है सरकार को देते हैं, सरकार आगे पैसे आवंटित करती है प्रोजेक्ट्स के लिए, विकास के कार्यों के लिए। लेकिन विकास के कार्यों की जब नज़र दौड़ाएं तो ये लगता है कि ये जो पैसा है ये एक भट्टी में झोंका जा रहा है जो केवल और केवल जल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये जनता का पैसा है। जनता जब जवाब मांगती है तो जनता के ऊपर अत्याचार किया जाता है, जनता को जवाब नहीं दिया जाता और एक्सप्लॉइट किया जाता है। आज की डेट में ये कंडीशन हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल बीच में खंबा है, बिल्कुल बीच में बिजली का खंबा है, फुटपाथ है ना, वहाँ जाएंगे, वहाँ 2 फुट फुटपाथ 2 फुट आगे है, तो इनकी अलाइनमेंट आउट है। इन्होंने बोला था 5 इंच हम रोड से ऊपर बनाएंगे, मेरी जब ठेकेदार से बात हुई, और 1 इंच की शायद टाइल आएगी ऊपर या आधे इंच 0.8 की, पर कहीं कहीं 1 फुट या 1.5 फुट इन्होंने ऊंचा बनाया हुआ है। तो कोई पैसे की बिल्कुल ज़बरदस्त वेस्टेज हो रही है। अगर मैं गोल मार्केट में फुटपाथ देखूं, बेशक वो यूज़ होते हैं नहीं होते, पर वो एक सिमेट्रिक में बने हुए हैं, पर यहाँ कोई सिमेट्रिक नहीं है। कोई दुकान ऊपर रह गई, कोई नीचे रह गई। इनका काम ये था कि इसकी प्रॉपर ड्राइंग जो होती, एग्जीक्यूशन होती, एक जैसे लेवल पे फुटपाथ होता कि ताकि हर बंदा दुमेल से लेके जाकर जहाँ तक भी टेंडर हो तो फुटपाथ पे ही चले, उसको ऊपर नीचे ना करना पड़े। क्योंकि बुजुर्ग है, बुजुर्ग ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं चल सकते, बच्चे हैं ऊपर नीचे नहीं कर सकते। कहीं खंबे लगे हैं, कहीं 1 फुट आगे बढ़ गए हैं, कहीं एक स्टेप 1.5 फुट का बना दिया हुआ है, तो 1.5 फुट कोई बुजुर्ग या बच्चा चल सकता है? नहीं चल सकता है। ये सरासर हमारे पैसे का उधमपुर में दुरुपयोग हो रहा है। और जो डिपार्टमेंट ने, इसका म्यूनसिपैलिटी ने टेंडर कराया, 4 करोड़ का टेंडर था, 3 करोड़ 46 लाख सुना है मैंने, लगभग इतने का गया। तो ये हैरानी की बात हुई, आप कहाँ पेन ले रहे हैं भाई साहब? प्रोजेक्ट लाना इज ए गुड थिंग, आपने अच्छा काम किया प्रोजेक्ट आने तुसें, पर दिखा दे कुछ ग्राउंड से दिखो ना हुआ था क्या है, दिखो ना, तुम आइए दिखो खुद। अगर मैं आखा ज्यादा लुक्रेटिव बनाना है तो वाइट ते ब्लैक वाली
जेब्रा क्रॉसिंग वाली टाइला इस पानी तरह से किया जाता है अंकित जी, जो एक उसका तरीका है फुटपाथ। उसे पता चलता है एक फुटपाथ है, लाल पीली टाइलें लगा दी, चलो हमें उसको ना नहीं हो सकता है उसमें हो, पर एक लोगों को पता चले यार ब्यूटी चीजें बने, लोगों को पता है फुटपाथ है, कहीं हाइट बढ़ा दी, कहीं नीचे कर दी, देखो खंबा इतना बड़ा बीच में, राय थिएटर, अब ये बच्चा चल रहा है छोटा, उसको क्या पता यहाँ कोई कोई अनसर्टन टाइम पे लाइट बंद है, चलो ये लगा रहे हैं सोलर, कभी खराब भी हो सकती है, तो बच्चा क्या करेगा बताओ, बुजुर्ग क्या करेगा, हाइट देखो कितनी है, देखो पानी कितना निकासी है नहीं, दुकानों में पानी जा रहा है, कोई दुकानें इतनी नीचे रह गई, कोई ऊपर होगी, ये तो मैनुपुलेशन। निकासी से एक प्रश्न मेरे जहन में आ रहा है कि जिस तरह से जब दमेल चौक से आगे तक राज थिएटर के पास तक जब पानी रोड में इकट्ठा किया जाता है, जब इकट्ठा हो जाता है बारिश से, चाहे वो बारिश 5 मिनट के लिए ही क्यों ना हो, तो क्या कोई बोट का प्रपोजल भी रखा है, कोई कश्ती भी आएगी जो कश्ती रोड से लेकर उस व्यक्ति को फुटपाथ तक पहुंचाएगी? क्या पता कोई गुप्त प्रोजेक्ट चल रहा हो इनका कि हमारे कश्ती चलाएंगे उधमपुर में, उससे क्या है एक टूरिज्म बढ़ जाए, आगे टूरिज्म है नहीं, तो अगर ऐसा प्रोजेक्ट हो तो बहुत अच्छी बात है। मैंने डीपीआर में ऐसा प्रोजेक्ट पढ़ा नहीं, पर हालत ऐसी है कि अब किश्तियाँ पे जाना पड़ता है, कोई प्रोजेक्ट लगता है कोई इनकी आपस में तालमेल नहीं है, अगर खंबे लगे उनको साइड पे कराना चाहिए था, आपको एक सिमेट्रिक में चीज़ें बनानी चाहिए थी, फुटपाथ दिखाने के लिए नहीं बनाने हैं, और जो काम भी कर रहा है डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए यार लोगों का पैसा है, लोगों के मजेदार चीज़ हो, बुजुर्ग चले, इनका यूजेज ज़्यादा कौन करेगा? अंकित जी, अफसोस इस बात का होता है कि आज सबको दिख रहा है, क्या जो हमारे नेता हैं जो रूलिंग पार्टी से ताल्लुक रखते हैं या जो अपोजिशन में हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सब जानते हैं और भली भांति जानते हैं, कई लोग भी हैं, लोगों ने हमसे संपर्क साधा, वो सामने आए, कई दुकानदार हैं जिनका व्यवसाय इससे जुड़ा है वो भी सामने आए कि आखिरकार ये हित हो किसका रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सामने चीज़ देखने के बाद भी ना हमारे नेता बोल रहे हैं, ना हमारे पार्षद बोल रहे हैं, ना ये कोई व्यक्ति बता रहा है कि ये फुटपाथ किस तरह से बनाए जा रहे हैं, या तो हमें जानकारी नहीं है तो हमें जानकारी मुहैया करवाई जाए, और किन लोगों से संपर्क साधा जाता है, किनसे इसके बारे में विचार विमर्श किया जाता है, किनसे मशवरा किया जाता है कि फुटपाथ को किस तरह से निर्माण करना है। आखिरकार हम लोग उधमपुर के लोग कब तक पीछे रहेंगे, हमारे नेता कब तक पीछे रहेंगे, आवाज़ कब उठाएंगे? आखिरकार हमारा पैसा है, आज ये करोड़ों रुपए लग चुके हैं अंकित जी। अब मैं यहीं आपको बताऊं, एक उदाहरण देना चाहूँगा, मैं वीडियो से अनुरोध करूँगा कि आप देखिए इसकी अलाइनमेंट, देखिए ये जो फुटपाथ आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ और सामने भी आप देखेंगे, विजुअल्स में आप लोग देखेंगे, इसकी अलाइनमेंट देखिए, यहाँ से इसका संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। व्यक्ति फुटपाथ से सड़क पे जाएगा, उन नालियों से होता हुआ, नालियाँ क्रॉस करते हुए, उसके बाद दोबारा फुटपाथ पे चढ़ेगा। ये प्रपोजल्स हैं। इस तरह से प्रोजेक्ट को आप कभी भी जब तैयार करते हैं तो किन चीज़ों को ध्यान में रख के, किन चीज़ों पे मद्देनज़र रखते हुए आप ये प्रपोजल्स को लाते हैं, प्रोजेक्ट्स को किस तरह से तैयार करते हैं, ये एक बहुत बड़ा विषय है। ये मुझे आज तक समझ नहीं आया, किनसे विचार विमर्श किया जाता है, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। आप देखिए सड़क के दोनों तरफ खंबे हैं, कई तरह की यहाँ पे बाधाएं हैं, उनको हटाने के बजाय, उनको साइड पे करने के बजाय फुटपाथ को ही अलाइनमेंट से हटा दिया गया। उनको अलाइनमेंट में लाने के बजाय फुटपाथ को ही अलाइनमेंट में ले आया, उसको अलाइनमेंट से बाहर कर दिया गया। फुटपाथ की जो पूरी रेखा है वो पूरी तरह से अलग कर दी गई। आखिरकार ये किसके हित की बात हुई है? ये फुटपाथ किसके हित में रख के, किसको हित में रख के बनाए जा रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा विषय है अंकित जी। व्यवसाय से जुड़े जो दुकानदार हैं वो भी खासे परेशान हैं। जिन लोगों ने इस फुटपाथ का इस्तेमाल करना है, देखिए आज वो लोग उस फुटपाथ पे चढ़ नहीं सकते। मैं वीडियो जर्नलिस्ट से अनुरोध करूंगा, वीडियो जर्नलिस्ट से, कि ये सरा सामने दिखाएं। ये जो आप सामने लोग चल रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि यहाँ से कोई भी फुटपाथ का इस्तेमाल यहाँ से कर सकेगा? क्या इन फुटपाथ का कोई भी इस्तेमाल किया जाएगा? इन फुटपाथ का जो फ़ायदा है क्या वो आम जनता को मिल पाएगा? ये एक बहुत बड़ा विषय है। और इसकी लाइनमेंट की अगर हम बात करें तो लाइनमेंट मेरी नज़र में आज तक मुझे इसका समझ नहीं आ रहा अंकित जी, कि दुकानदार परेशान है, फुटपाथ पे चलने वाले परेशान हैं, फिर ये करोड़ों रुपए खर्च कर कर विकास किसका कर रहे हैं? देखो सबसे बड़ी बात बताता हूँ मैं आपको, अब ये यूज़ क्यों नहीं होगा? ठीक है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होता कि आप कौन सी टाइल डालो, पहली बात है, पर मैक्सिमम जब दुकानदार अपनी दुकान बनाता है उसके बाद ऐसी लाल टाइल डालता है, मैक्सिमम आप देखोगे। तो इनको अगर प्रॉपर लोगों को दिखाना था फुटपाथ, तो ऐसे व्हाइट और ब्लैक यूज़ करते जो पूरे हिंदुस्तान में एक चलती है। मैं नहीं कहता उसमें कोई एक कॉन्ट्रैक्टर, पर लोगों को पता नहीं चल रहा है फुटपाथ है और कोई यूज़ कर नहीं पा रहा है। आप विकास की बात करते हो, आवाज़ कौन उठाएगा? कोई आवाज़ नहीं उठाएगा साहब। आज गली टूट रही है, आज रोड्स रिस्टोरेशन अगर म्यूनसिपैलिटी के बीच में आ रहा है, कोई लिख के देने को तैयार नहीं, गारंटी की हम गारंटी लेते हैं ये वैसी चीज़ बनेगी। आज जवाब देगी, वो लिख के दे दें कि इसमें लोग ऊपर से लेके नीचे तक जहाँ तक बन रहा है सिर्फ फुटपाथ फॉलो करेंगे तो हम माने, पर ये लोगों नहीं करेंगे। इसमें स्पैन तोड़ेंगे, कहीं 1 फुट ऊंची है, कहीं 5 इंच ऊंची है, पर इनकी गाइडलाइंस क्या थी? नाली से 5 इंच या 6 इंच ऊपर। अंकित जी नालियाँ कहाँ बनी है? देखिए ना आप, दिखाएं मुझे।
इन नालियों का निर्माण करने के बाद फुटपाथ का निर्माण किया जाना था, पहले फुटपाथ बनाने के बाद नालियाँ बनाएंगे। ये मुझे दिख नहीं रही, नालियाँ कहाँ दिख रही हैं आपको? ये किस तरह से लोग चुके, और देखिए नाली का गैप देखिए आप, इतना हाइट देखिए ना, हाइट नीचे से देखिए 1.5 फुट की हाइट है। कौन बुजुर्ग ऊपर चढ़ पाएगा बताइए? कौन बुजुर्ग? अंकित जी, बड़ा अफसोस होता है जब आप एक प्रोजेक्ट में पैसे डाल रहे हैं, एक विकास के आप आगे बढ़ा रहे हैं, विकास के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके बाद जब ये देखो कि विकास के नाम पर काम जो किया जा रहा है वो किसको ध्यान में केंद्रित रख के किया जा रहा है, किसको फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, ये अलग विषय बन जाता है। बस काम को ख़त्म करना है, उसको डॉक्यूमेंट्स में दिखाना है कि फुटपाथ बना दिए गए, भले ही उन फुटपाथ पर कोई व्यक्ति सोने का कार्य कर रहा है, कोई व्यक्ति अपना सामान रखने का कार्य कर रहा है, कोई यहाँ इसको पार्क बना रहा है, वो डॉक्यूमेंट से बिल्कुल हटके देकर नज़र आता है। देखिए लेकिन अंकित जी, कब जागेंगे? अब नहीं तो कब जागेंगे? और सर अफसोस होता है कि इन जैसे मुद्दों को जब सामने प्रकाश में लाते हैं कि करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट आप ले आए, उससे आखिरकार जो फ़ायदा है उसका जब आप निर्णय निकला तो वो शून्य है, उसका जो आकलन किया गया वो शून्य है। कितनी अफसोस की बात है। बहुत अफसोस की बात है। ये किसके लिए बन रहा है? लोगों के लिए बन रहा है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, जो जिनको प्रॉब्लम्स है, जिनको स्कूल से बच्चा आ रहा है वो फुटपाथ का साधन लेके आएगा, घर पहुंचेगा, उनके लिए। बीच में आपने खंबे लगा दिए, हाइट ऐसे अनसर्टन कर दी, कहीं वो खड्डे में गिर जाए। किसके लिए बनाया बताओ? ये सबको पता है गलत हो रहा है। हाँ, तो नहीं बोलेगा ना कोई। सर इस शहर में बोलता है कौन? 186 करोड़ रुपया डूब गया, तब भी कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं कि मेरी गली टूटती है, रिस्टोर होगी। यहाँ कोई नहीं बोल, यहाँ चुपचाप बैठे हुए, सबने सरेंडर कर दिया हुआ है। पता नहीं क्या लॉलीपॉप मिला है इनको, ये चुपचाप बैठे, कुछ नहीं करेंगे। मैंने एक बार पात्र किया था पप्पू लॉलीपॉप वाला, दोबारा करने की जरूरत पड़ गई शहर के लिए। क्योंकि कोई जब मैं अगर एक जगह से जीत के आ रहा हूं, मेरे गली में या मेरे वार्ड में कोई चीज टूटी जा रही है और गलत काम हो रहा है, तो मेरी जिम्मेवारी है कि उनको रिस्टोरेशन करा के देना। अगर नहीं मेरे को वो सेटिस्फैक्ट्री वर्क कर रहा है, ठेकेदार और कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है, तो मैं उस काम को बंद कराऊं। और क्योंकि अगर नहीं बंद करा इसका मतलब आई एम इन्वॉल्व इन दैट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मेरी गली जवाबदेही बनती है अंकित जी, जवाबदेही बनती है। डिपार्टमेंट किसकी जवाबदेही? ऐसे कैसे कोई मेरी रोडें तोड़ दें, ऐसे कैसे अनसर्टन बताएं? इसमें हमारे बच्चे चलेंगे, आने वाले टाइम में फ्यूचर के में बच्चे चलेंगे, तो वो कैसे आएंगे घर में? क्यों बन रहे हैं फुटपाथ की? कोई चल चल के। एक बार यहाँ एक्सीडेंट हुआ, हमारे बहुत अच्छे सीए साहब थे, उनको जान गंवानी पड़ी। तो इसीलिए बना कि कोई लोग सैर करने को यूज करते हैं दहा रोड पे, कि या स्टेडियम तक, इधर शहर से जाते हैं स्टेडियम तक घर। सर दुर्घटनाओं का कारण ना बन जाए ये फुटपाथ। बिल्कुल बनेंगे, ऐसे गाड़ी वाले नहीं बनेंगे, पर ऐसे खड्डे स्टेप बनेंगे। कोई नीचे गिर जाएगा, कोई नीचे सरिया पड़ा होगा, ऐसे नाला होगा, किसी को पत्थर चुभ गया, कुछ हो गया, तो अनदेखी तो छोटी चीजों से भी हो सकती है। तो इसके लिए डिपार्टमेंट को बोलता है पैसा हमारा होता है, आपका नहीं होता है। आप आके देखिए हो रहा क्या, अगर गलत हो रहा है, और जो इलेक्टेड लोग हैं वो भी देखे अगर गलत हो रहा है, तो आपकी जवाबदारी बनती है। साहब आपकी जुरिडिक्शन में हो रहा है, और जब रिबन काटने हम आते हैं तो जवाबदारी भी हमारी है। कोई भी प्रोजेक्ट आता है, अगर म्यूनसिपैलिटी के इनबिल्ट हो रहा है, तो आपकी जवाबदारी है, आप आंखें नहीं बंद कर सकते। आपने अच्छी बात है हमारे डेवलपमेंट के लिए पैसा, हम आपका शुक्रिया करते हैं पैसा डेवलपमेंट के, पर वाकई उससे डेवलपमेंट हो रही है, इसका जवाबदेही भी देना आपको इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से अंकित जी ने बताया, और बिल्कुल सही बात है, दुरुस्त बात है। और आप सबको भी आज इस प्रश्न के साथ छोड़े जाते हैं, अपने नेताओं को इस प्रश्न के साथ छोड़े जाते हैं, पार्षदों को इस प्रश्न के साथ छोड़े जाते हैं कि अगर आपको लगता है कि वाकई में ये जो कार्य किया जा रहा है या जो कार्य किया गया है ये सही दिशा में किया गया है, तो आप तब भी सामने आएंगे। और अगर आपको लगता है कि इस कार्य में जिस तरह से कई कमियां हैं उनको दूर करना चाहिए, उनको दूर करने की आवश्यकता है, तब भी आपको सामने आना चाहिए, ताकि आखिरकार आप जनता के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, आप आम जनता के लोगों के लिए हित के लिए कार्य कर रहे हैं, विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उसमें सामने आना आप सबका बनता है। इस प्रश्न के साथ आपको छोड़े जाते हैं और उस पर संज्ञान की आवश्यकता आवश्यक है।